आपका रोल नंबर आई है ना, मतलब रोल नंबर आपका आता होगा कहीं 15 या 16 नंबर पे, ऐसे कुछ है। वो अल्फाबेटिकल वाइज नहीं है, हाँ, सिस्टम चेंज। तो आपका रोल नंबर क्या है? मेरा रोल नंबर है 2 लाख करके कुछ है। हाँ, अरे मतलब कितने नंबर पे आप गई थी, कितनी देर बाद ये नंबर? गिना नहीं मैंने, ये गिना नहीं। अब अप्रॉक्स नंबर बताओ, 15 20 कैसे था? होगा 20, 18, 16, 17 के बाद ही हो। हाँ, तो वाइवा वगैरह में देखो यही होता है, जो शुरुआत के 10 लोग होते हैं ना, सबसे ज्यादा बैंड उनकी बजाई जाती है, क्योंकि एग्जामिनर जब ताजा ताजा आता है ना, उसके पास खूब दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, अब एग्जामिनर भी प्रेशर में रहता है, देखो कि वो किताब लेके खोल के क्वेश्चंस तो आपके सामने पूछ नहीं सकता है ना, तो उसको जो मतलब क्वेश्चंस वो प्रिपेयर करके लाया होगा 8 10 क्वेश्चन अपने दिमाग में वही पूछने उसको। काफी सारे क्वेश्चंस आपने अपने दोस्तों से पूछे होंगे, वो रिपीटेटिव क्वेश्चंस रहे होंगे, जो बहुत सारे लोगों से एक ही क्वेश्चन पूछ लिया उसने। तो 8 10 क्वेश्चन जो वो प्रिपेयर करके लाता है, या 5 6 क्वेश्चन बीच में जो उसको याद आता है, वही वो पूछता रहता है सबसे। तो शुरुआत के जो 10 लोग जाते हैं, सबसे ज्यादा बैंड उन्हीं की बचती है, क्योंकि उनसे सबसे ज्यादा नए तरीके के क्वेश्चन और सबसे ज्यादा क्वेश्चन उन्हीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, शुरुआत में तो 10 लोग जाते हैं, उनसे हो सकता है कई बार 5 या 6 क्वेश्चन पे पूछ लिए जाए, तो ये रिस्क रहता है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओ, वैसे वैसे वो बोर होने लग जाता है खुद ही, और जल्दी निपटाने की कोशिश करता है वाइवा को। तो 2 क्वेश्चंस में ज्यादातर फिर निपटा। इसमें कंफ्यूजन हो गया था, कल मेरे से कम 5 क्वेश्चन पूछे थे मतलब। कल कौन सा वाइवा था, किस सब्जेक्ट का? अच्छा, कल कॉमर्स का था। कल अब इकोनॉमिक्स का है, मतलब परसों। परसों इकोनॉमिक्स का, अच्छा। हाँ, तो वही बात है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, हम लोग भी जब वाइवा लेते हैं जाके, तो यही होता है, जब जैसे जैसे आगे बढ़ता जाए, बाद वाले रोल नंबर जब आते हैं ना, तो इरिटेशन होने लगती है बैठे बैठे, तो एग्जामिनर फिर 2 2 क्वेश्चंस में निपटा देता है। हालांकि वो अच्छा भी रहता है, मतलब वो 2 क्वेश्चंस आपको आते हैं तो आप बता दोगे फटाफट और पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन रिस्की ये रहता है, 2 क्वेश्चंस अगर नहीं बता पाए तो उसी से वो आपको जज कर लेता है, और वाइवा के नंबर उसी हिसाब से काट लेता है, उन 2 क्वेश्चंस में ही। लेकिन बढ़िया, आपका बढ़िया गया है, तो अच्छे नंबर आएंगे, प्रोजेक्ट में बढ़िया मिलेंगे, इसमें भी बढ़िया मिलेंगे, तो मेरे ख्याल से 20 में 18 19 तो हो ही गए आपके। अब 80 का देखना है मेन बोर्ड एग्जाम का। ठीक, चलिए अब बढ़ते आगे। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स पढ़ रहे थे, और डिवेंचर इश्यू पढ़ रहे थे, कहाँ थे? हाँ, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स हमने सीखा था, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। आज पढ़ते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला टॉपिक याद है? इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, उसमें 3 टाइप का था ना, उसको 3 पार्ट में हमने तोड़ा था। पहले पार्ट में हम इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस वाले यानी शेयर्स इश्यू करते थे, किसको? प्रमोटर्स को। दूसरा पार्ट क्या था? दूसरा पार्ट था अंडरराइटिंग कमीशन वाला, जिसमें हम शेयर्स इश्यू करते थे, किसको? अंडरराइटर्स को। और तीसरा क्या था? हम किसी कंपनी से उसके एसेट्स खरीदते थे, या पूरा का पूरा बिजनेस ही खरीद लेते थे, तो शेयर्स इश्यू करते थे, किसको? वेंडर्स को। तो यही 3 पार्ट यहां भी पढ़ेंगे। डिवेंचर अगर प्रमोटर्स को इश्यू किए जा रहे हैं तो क्या एंट्री होगी, अंडरराइटर्स को इश्यू किए जा रहे हैं तो क्या एंट्री होगी, और वेंडर को इश्यू किए जा रहे हैं तो क्या एंट्री होगी। बराबर है? तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए फिर। वेंडर वाला लिखिए। अरे वेंडर वाला वो जब एक कंपनी दूसरी कंपनी का बिजनेस खरीद लेती है, या एक कंपनी दूसरी कंपनी से उसके एसेट्स खरीदती है, तो सामने वाली कंपनी को जो पेमेंट करी जाती है उसको क्या कहते हैं? परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन वाले जो क्वेश्चंस थे वो वेंडर वाले ही थे, जिस कंपनी को पेमेंट करती थी ना उसको वेंडर कहते हैं। ठीक है, ओके। वैभव लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड
वहां से नहीं पता चल रहा its है business चाचा on 1st April नहीं ये अभी तो बहुत गलत फहमी में है इनको सब पता चल जाता है ऐसा नहीं है 2022 सब चल जाता है कि बैंक बैंक से ही पता चलता है कि With कहीं आप नहीं है अभी incurring an expenditure of नहीं नहीं पता है इनको सब चल जाता है क्या कुछ नहीं है यूनिट है ना 10 लाख रुपए। हाँ तुम्हें क्या कह सकते हैं चाहते साथ तुम्हारे ये होता ही है क्या कह रहे हाँ बाकी तो है इनकी बेवकूफी तो खूब है ये बात तो है After its incorporation ये बोलो अपना पता नहीं लेकिन पूछेंगे तो नहीं जाएंगे it issued बहुत होता है यार हमने तो ये सोचा था भाई चेक तुमने जो व्हाट्सएप पे डाला था हमने ये सोचा था कि ये चेक जो है संजय और विवेक सचान मिलके it issued दद्दू ने इनको भी दिया है काहे के लिए some debentures some shares through underwriters ये बात तो है for which they were paid ये शाखा में बहुत अच्छा काम कर रहा है वो तो कुछ करते ही नहीं थे for which they were paid वही चीज दिखता है जो टॉफी बांटी जाती है तो टॉफी दिए मालूम होता है टॉफी अपन मिल रही है उस समय तो मिलती ही for which they were paid बजट तो हर आदमी देखता सही कह रहे हो गलत नहीं कोई बात a commission of 50,000 रुपए करते हैं ना both the payment for both these expenses बड़ी काम इसमें बहुत भाव पड़े हैं बड़ी काम से हाँ हमें जाता है हाँ were paid by issue of इसके डबल 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 मार्क ए पड़ गए ना इसके पास अब बुद्धि नहीं है इतना बड़ी 9% debentures बुद्धि बड़ी काम के पास नहीं है of 10 रुपए each फसल काट रहा है ये बात at par 9% debentures of 10 रुपए each at a premium of 10%. C 9% debentures of 10 रुपए each at a discount of 10%. क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? वैभव लिमिटेड ने अपना बिजनेस इनकॉर्पोरेट किया यानी शुरू किया है कब? 1 अप्रैल 2022 को और उस बिजनेस को शुरू करने के लिए उसको एक्सपेंडिचर करना पड़ा 10 लाख रुपए का यानी वो इसके इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस है ठीक है इनकॉर्पोरेशन के बाद उसने सब कुछ शेयर्स इशू किए और शेयर्स किसके थ्रू इशू किए अंडरराइटर के थ्रू इशू किए जिसके अंडरराइटर को 50,000 रुपए अंडरराइटिंग कमीशन पे करनी पड़ी ये दोनों एक्सपेंडिचर्स की पेमेंट हम करेंगे किसमें 9% डिवेंचर्स इशू करेंगे
पहले केस के हिसाब से हम क्या करेंगे, वो 9% डिवेंचर्स इशू करेंगे पार पे, दूसरे केस के हिसाब से 10% प्रीमियम पे और तीसरे पे 10% डिस्काउंट पे। ठीक है, तो केस ए के हिसाब से सबसे पहले एंट्री करते हैं। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारे खर्चे होते हैं, तो डेबिट करते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने थे, 10 लाख रुपए के। ठीक है, और पहले केस के हिसाब से हम डिवेंचर्स जो इशू कर रहे हैं पार पे इशू कर रहे हैं, तो ठीक है 10 रुपए पे प्रत्येक डिवेंचर इशू होगा, तो 10 लाख रुपए मुझे पे करने और 10 रुपए का प्रत्येक डिवेंचर इशू होगा, तो यानी 1 लाख डिवेंचर हम इशू करेंगे इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट करने के लिए प्रमोटर को। तो 9% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट क्रेडिट, कितना, 10 लाख रुपए। 1 लाख डिवेंचर इशू किए जाएंगे, 10 रुपए का प्रत्येक डिवेंचर होगा और 10 लाख की पेमेंट कर दी जाएगी। ठीक है, सेकेंड अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। तो यही हो रहा है कि हम हमको पावर दे दो, 50,000 रुपए की कमीशन हमें पे करनी है अंडर राइटर्स को। ठीक है, पे कर देंगे। अब वो पेमेंट करने के लिए भी हम क्या करेंगे, डिवेंचर्स इशू करेंगे, कितने, 9% वाले। वो डिवेंचर्स हमें क्या करने हैं, 10 रुपए यानी पार पे इशू करने हैं। तो खैर ये जो सीधा है ना, मतलब चुनाव हो गया लोग का, हमको लग रहा है शादी करवा शादी चुनाव अधिकारी बने। ठीक है, वो 10 रुपए का प्रत्येक डिवेंचर इशू करना है, तो 50,000 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया, 5,000। 5,000 डिवेंचर हम इशू करेंगे, 10 रुपए का प्रत्येक डिवेंचर इशू होगा, तो 50,000 की पेमेंट कर देंगे किसको, अंडर राइटर्स को। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। तो तुम जनरेटर के पास बैठे ही कहाँ हो? ये एक्सपेंसेस की जनरल एंट्री क्यों की है? एक्सपेंसेस के लिए इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस आपने इनकर किए हैं, तो उसकी एंट्री नहीं करोगी। बिजनेस शुरू करने के लिए जो एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, एक्सपेंसेस इनकर कर रही हो तो डेबिट तो करोगी और पेमेंट करोगी ना उनकी। ठीक है, और डरता भी सभी पद नीचे पद क्लियर है कि नहीं? कि हमको भगा देंगे। सेकंड वाली एंट्री बता दीजिए एक बार। सेकेंड वाली एंट्री, अंडर राइटिंग कमीशन आपको पे करनी है, तो खर्चा बढ़ रहा है, डेबिट करोगे अंडर राइटिंग कमीशन। और जिसको पे करना है, पे किसको करना है, अंडर राइटर को, तो अंडर राइटर को क्रेडिट कर दोगे। फिर थर्ड एंट्री, अंडर राइटर को जब पेमेंट करेंगे तो अंडर राइटर का अकाउंट डेबिट कर देंगे, और जिस 30 से पेमेंट कर रहे हैं, यानी अगर बैंक से पेमेंट कर रहे हो तो बैंक क्रेडिट हो जाता है, लेकिन डिवेंचर से पेमेंट कर रहे हैं तो डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट होंगे। ठीक है, तो सेकंड वाली में ये दिखाया गया कि अभी पे करना है और थर्ड में पे किया गया। हाँ, ये ड्यू की एंट्री है सेकंड वाली, और थर्ड वाली एक्चुअल पेमेंट की एंट्री है। ठीक है, केस बी, आप क्या कर रहे हो, प्रीमियम पे पेमेंट कर रहे हो, मतलब जो पेमेंट करनी है प्रमोटर्स को या फिर अंडर राइटर्स को, वो 10% प्रीमियम पे शेयर इशू किया जा रहा है और तब पेमेंट की जा रही है। तो इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस कितने पे करने हैं, 10 लाख रुपए के पे करने हैं। ठीक है, क्लियर है। अब 10 लाख की पेमेंट करनी है और प्रत्येक डिवेंचर की वैल्यू, प्रत्येक डिवेंचर कितने रुपए पे इशू किया जाएगा, यहाँ पे 10 रुपए पे नहीं, 11 रुपए पे। तो 11 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 10 लाख डिवाइड बाय 11 कितना हो जाएगा, 90,910 रुपी शेयर्स। कितना हो जाएगा, 90,910 डिवेंचर्स, शेयर्स नहीं बल्कि डिवेंचर्स। ठीक है, हाँ, अच्छा भी गिरा भी कर रहा है। वो तो ये करते ही ना, तभी तो रहा शुरू से। और इसको इसीलिए कूपेस बांधा गया कि जैसे कहीं ना कूपेस बांध दिया, उसी ये साखी तक घूम के घूम रहा है। अभी और आगे कुछ कर नहीं सकता, साखा बांधा गया, कुछ कर नहीं। 90,910 डिवेंचर्स, क्लियर है। 10 लाख की पेमेंट करनी है, 11 रुपए पे प्रत्येक डिवेंचर इशू करेंगे, तो टोटल 90,910 डिवेंचर्स इशू किए जाएंगे पेमेंट करने के लिए प्रमोटर को। ठीक है, अब 9% डिवेंचर्स अकाउंट यहाँ कितने से क्रेडिट होगा, 90,910 इंटू 10 द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स, तो ये कितना हो जाएगा, 909,100।
9,09,100 रुपए। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 19,910 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 90,910 रुपए। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद अंडर राइटिंग कमीशन मुझे पे करनी है, 50,000 रुपए अंडर राइटिंग कमीशन पे करनी है। ठीक है, कितने दिन करेगा तो और वो कितने पे करनी है? 10% प्रीमियम पे करनी है। तो प्रत्येक डिवेंचर की वैल्यू कितनी है? 11 रुपए। 50,000 पे करना है और प्रत्येक डिवेंचर की वैल्यू है 11 रुपए। 11 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? 50,000 की डिवाइडेड बाय 11 कितना हो जाएगा? कितने डिवेंचर्स इशू किए जाएंगे अंडर राइटर्स को? 50,000 डिवाइड बाय 11 ही आ जाएगा 4,546, नहीं 4,545 ही रख लो। कितना होगा? 4,545 डिवेंचर्स। कितना होगा? 4,545 डिवेंचर्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये फिर? 4,545 डिवेंचर्स आप इशू कर रहे हो किसके लिए? अंडर राइटर को पेमेंट करने के लिए। तो यह 9% डिवेंचर्स अकाउंट कितने से क्रेडिट हो जाएगा? 4,545 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 45,450 डिवेंचर्स। और एसपीआर अकाउंट क्रेडिट कर दो कितने से? 4,545 इंटू 1 विच इज इक्वल टू, वो तो वही जाएगा भाई, खुद इधर आंटी ग्रुप का हो गया ना, दद्दू तो से भी आंटी ग्रुप का हो गया, क्या करें? लेकिन उसके मतलब उसको कुछ कर नहीं सकता ना, बेचारा करेगा नहीं, तो वो चाहे तो दद्दू को भी उड़ाए। इस समय इधर का पूरा मिश्रा खानदान उसका दुश्मन है इस समय भाई। किसी का भी लड़की का बेइज्जत हो जाए कहीं का तो दुश्मनी तो हो ही जाती है। ये कितना आ गया? 4,550 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्लियर है? हाँ, क्लियर है? चलो, नहीं लागना तो फंसी, दो तीन लोग मेट लड़की है, पढ़ी लिखी ठीक ठाक है, जाना गाड़ी सब्जी है और लड़की भी ठीक है, रेल वाले हैं, बराबर खड़े होने वाले हैं, ये है वो, यही सब देख के कर लेना। अब तीसरे केस में बढ़ते हैं। ठीक नहीं, पहले भी कुछ नहीं समझा रहा है, कहे नहीं तो फिर जबरदस्ती एकदम से खोल के आदमी नहीं कह सकता ना, मेरा लड़का उसका लड़का दूसरे को कहा अच्छा नहीं लगता ना। केस सी पे बढ़ते हैं। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस आपको कितने पे करने हैं? 10 लाख रुपए के पे करने हैं। एक बात बताओ, ठीक है, और तीसरे केस में आप डिवेंचर्स को इश्यू कर रहे हो 10% डिस्काउंट यानी 9 रुपए पे इश्यू कर रहे हो। तो 10 लाख की पेमेंट करनी है, प्रत्येक डिवेंचर आप कितने रुपए में इश्यू करोगे? 9 रुपए पे इश्यू करोगे। तो टोटल कितने डिवेंचर्स इश्यू किए जाएंगे यहाँ पेमेंट के लिए? तो 10 लाख डिवाइड बाय 9 कितना हो जाएगा? 1,11,111 डिवेंचर्स। कितना? 1,11,000 111 डिवेंचर्स आप इश्यू कर रहे हो पेमेंट के लिए, किसको? प्रमोटर्स को, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के। ठीक है, और 1% डिस्काउंट कितना? कितना? हम एक रुपए के डिस्काउंट पे यहाँ पेमेंट कर रहे हैं, किसको? प्रमोटर्स को। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स यहाँ डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट होगा? 1,11,111 डिवेंचर इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1,11,111 डिवेंचर्स। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद 9% डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, 11,11,111 डिवेंचर। ठीक है, उसके बाद किराया वहाँ भी 10,000 रुपए, 12,000 मकान भाड़ा, पैसे लगा कर दिए। अब नेक्स्ट यहाँ 50,000 मुझे पे करना है, लक्ष्मी। तो अंडर राइटर्स का अकाउंट 50,000 से डेबिट हो जाएगा। अब 50,000 कितने? 9 रुपए पे इशू किया जाएगा। तो टोटल कितने डिवेंचर्स इशू होंगे? तो 50,000
डिवाइड बाय 9 विच इज इक्वल टू उन्हीं की तरह नाटक कर रही हैं अभी आप भी कर नाटक नहीं 5555 डिबेंचर्स। ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, और 5555 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5555 और 2 9% डिबेंचर्स अकाउंट, ये कितने से हो जाएगा 55,555। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? सर आपने दो बार डेबिट किया किसको डेबिट किया है? दो बार? डिस्काउंट ऑन हाँ। इशू डिबेंचर का। हाँ, तो पहली बार तो जब प्रमोटर को पेमेंट कर रहे हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के लिए, उसके लिए डेबिट किया है। वहां पे तो मैंने 1,11,111 डिबेंचर इशू कर रहा हूँ प्रमोटर को पेमेंट के लिए, और दूसरी बार जब अंडर राइटर को पेमेंट कर रहा हूँ तो वहां 5,555 डिबेंचर्स इशू कर रहा हूँ उसको पेमेंट के लिए। बराबर है कि नहीं? हाँ, इसमें दोनों का था क्या? हाँ, इसमें दोनों को कर रहे हैं ना पेमेंट एक साथ, पहले प्रमोटर को फिर उसको अंडर राइटर को। बराबर है कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बता अच्छा है हाँ। ये मैं नहीं समझाया और तो ठीक है सब बहुत अच्छा हाँ, फिर डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स जो है उसको हम क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे पीएल से। तो पहले हमारा कितना है 1,11,111 प्लस 5,555, ये कितना हो जाएगा 1,16,666 रुपए, 1,16,666 रुपए। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? लास्ट एंट्री में क्या लॉजिक लगा? लास्ट एंट्री नहीं जानती नॉमिनल का सिद्धांत, कि सारे नॉमिनल के आइटम्स लास्ट डेट पे पीएल। नए रूल के हिसाब से क्या नए रूल के हिसाब से? क्या नए रूल के हिसाब से? क्या? अरे नॉमिनल अकाउंट का रूल है ना कि, अरे मॉडर्न नहीं, ये तो नॉमिनल का रूल है कि साल की लास्ट डेट पे नॉमिनल के जो भी आइटम्स हैं उनको पीएल में ट्रांसफर कर दो। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एक नॉमिनल का आइटम है ना, तो लास्ट डेट पे 31 मार्च को हम क्या कर देंगे, पीएल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो वही कर रहे हैं, 11th में भी तो करते थे, वही वाला काम कर रहे हैं, बस यहाँ पीएल अकाउंट नहीं लिखते, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? यस चलो, यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो फिर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन दूं कि होमवर्क दे दूं सीधे? क्वेश्चन जो है घर पे करोगे आराम से? होमवर्क ठीक है, होमवर्क कर लो। अवधेश लिमिटेड ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आपके लिए, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? ले लिया। चलो
अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो टी लिमिटेड, टी लिमिटेड परचेस्ड एस, एक मिनट लिख रही हूँ। टी लिमिटेड purchased assets of the book value of T Limited purchased assets of the book value of 99,000 rupees, 99,000 rupees from V Limited, from V Limited, full stop. The payment was made, the payment was made by issuing 10% debentures. The payment was made by issuing 10% debentures of 100 रुपए each. Full stop. Assuming that the debentures have been issued, 100 रुपीज ईच के बाद full stop लगाओ और आगे लिखो assuming that the debentures have been issued, assuming that the debentures have been issued देखिए ऐसे लिखिएगा आगे, फर्स्ट एट पार, सेकंड at a discount of 10%, and at a premium of 10%. ठीक है, इसके आगे लिख लो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, इसके आगे पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। क्लियर है? लिख लिया पूरा? लिख रही हूँ। लिख लो, कंप्लीट कर लो। तीसरा क्या था, आपने मेरा कर दिया। पहला था एट पार, दूसरा था एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, तीसरा था एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ये सब चलो क्वेश्चन करते हैं।
टी लिमिटेड ने क्या किया है, एस लिमिटेड के एसेट्स खरीद लिए हैं, ठीक है। 99,000 रुपीज के एसेट्स हैं जो खरीदे हैं, किसने, टी लिमिटेड ने एस लिमिटेड के, ठीक है। एसेट्स की संख्या है कितनी, 99,000 रुपए की। अब ये तय हुआ कि 99,000 एसेट्स, 99,000 रुपए के एसेट्स की पेमेंट कैसे की जाएगी, 11% डिवेंचर्स इशू किए जाएंगे और हर एक डिवेंचर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए, ठीक है। केस ए ये है कि डिवेंचर इशू किए जाएंगे पार में, केस बी ये है कि डिस्काउंट पे, और केस सी ये है कि 10% प्रीमियम पे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले केस ए देखते हैं। हमने एसेट्स खरीदे हैं, तो सन्ड्री एसेट्स का अकाउंट डेबिट हो जाएगा सबसे पहले, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितने के, 99,000 के खरीदे हैं। और हम किसका अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, जिस व्यक्ति से हमने, जिस कंपनी से एसेट्स खरीदे, किससे खरीदे हैं हमने, वी लिमिटेड से, किससे खरीदे हैं, वी लिमिटेड से, टू वी लिमिटेड, 99,000 रुपए। फिर सेकंड, हम वी लिमिटेड को पेमेंट करेंगे, वी लिमिटेड डेबिट, कितने पेमेंट करनी है, 99,000। तो 99,000 की पेमेंट करनी है मुझे, किसको, वी लिमिटेड को, और मैं 11% डिबेंचर्स इशू करूंगा उसको पेमेंट के लिए, मैं 11% डिबेंचर्स इशू करूंगा वी लिमिटेड को पेमेंट के लिए, ठीक है। अब प्रत्येक डिबेंचर में कितने पे इशू कर रहा हूं, 100 रुपए पे, क्यों, क्योंकि डिबेंचर पहले केस में पार पे इशू किए जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, सारे डिबेंचर इशू कर रहा हूं 100 रुपए पे, तो टोटल 990 डिबेंचर्स इशू होंगे 100 रुपीज ईच पे, टोटल 990 डिबेंचर्स इशू होंगे 100 रुपीज ईच पे वी लिमिटेड को पेमेंट के लिए। तो 11% डिबेंचर्स अकाउंट कितने से क्रेडिट हो जाएगा, 99,000 से। क्या ये चीज क्लियर है कि नहीं, क्या ये बात क्लियर है कि नहीं, हाँ, यस सर। ओके। आगे बढ़ते हैं। केस 2 क्या है कि एसेट्स आपने खरीद लिए और वी लिमिटेड को जो पेमेंट कर रहे हैं 10% डिस्काउंट पे कर रहे हैं, ठीक है। तो 99,000 की जो पेमेंट कर रहे हैं वो 10% डिस्काउंट पे कर रहे हैं वी लिमिटेड को, यानी प्रत्येक डिवेंचर कितने का इशू हो रहा है, 90 रुपए पे, प्रत्येक डिवेंचर कितने पे इशू हो रहा है, 90 रुपए पे। 99,000 डिवाइड बाय 90, 1100 डिवेंचर्स, ठीक है। क्या है, 1100 डिवेंचर्स इशू हो रहे हैं, 1100 डिवेंचर्स आप क्या कर रहे हो, इशू कर रहे हो वी लिमिटेड को पेमेंट के लिए, ठीक है। क्लियर है। तो 11% डिवेंचर्स अकाउंट, यस सर। 11% बोला था, 10% बोला था, 10 बोला था ना। 10% डिवेंचर्स अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, 1100 इंटू 100, 1100 इंटू 100 कितना हो, 1,10,000 रुपए, 1,10,000 रुपए से क्रेडिट होगा। और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ये कितने से डेबिट हो जाएगा, 1100 डिवेंचर इश्यू कर रही हो ना, 10 रुपए के डिस्काउंट है, तो 1100 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1100 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 11,000 रुपए से डेबिट हो जाएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। और तीसरी एंट्री आप एक और कर लीजिए यहां पे कि स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑफ एन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, 11,000 रुपए, ठीक है, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, 11,000 रुपए, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। यस सर। यस सर। केस सी पे बढ़ते हैं। ये 99,000 की जो पेमेंट करनी है किसको, वी लिमिटेड को, ये पेमेंट हम कर रहे हैं 10% प्रीमियम पे, ठीक है। ये जो 99,000 की आपको पेमेंट करनी है किसको, वी लिमिटेड को, ये क्या की जा रही है, 10% प्रीमियम पे की जा रही है, ठीक है। तो अगर 10% प्रीमियम पे पेमेंट कर रहे हैं
एक सेकंड। तो अगर 10% प्रीमियम पे पेमेंट कर रहे हैं तो प्रत्येक डिवेंचर की वैल्यू कितने रुपए हो जाएगी? प्रत्येक डिवेंचर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 100 प्लस 10, 100 प्लस 10 यानी 110 रुपए। 100 का है यहाँ पे 110 रुपए। ओ सॉरी। हाँ, तो 99,000 को डिवाइड करूंगा किससे? 110 से। तो ये कितना हो जाएगा? 99,000 डिवाइड बाय 110, 900 डिवेंचर। यानी आप वी लिमिटेड को पेमेंट करने के लिए 900 डिवेंचर्स इशू कर रहे हो। ठीक है, 900 डिवेंचर इशू कर रहे हो वी लिमिटेड को पेमेंट करने के लिए। 10% डिवेंचर्स अकाउंट कितने से क्रेडिट हो जाएगा? 900 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 90,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितने से क्रेडिट हो जाएगा? 900 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 9,000। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? यस सर। चलो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। सर आप लिख दीजिए। हैं? आपके हाथ दर्द होने लग जाएंगे क्या लिखते लिखते? ये बताइए। आप लिख दीजिए। मतलब शर्म भी नहीं आती इतनी मेहनत करवाते हुए? लो, पीपी लिमिटेड acquired assets worth ₹60,00,000 and took over creditors of ₹10,00,000 from Ishpreet Limited. PP Limited issued 6% debentures of ₹100 each at a premium of 25% as purchase consideration. Pass necessary journal entries. ठीक है, चलो। पीपी लिमिटेड ने क्या किया? एसेट्स एक्वायर किए। कितने रुपए के एक्वायर किए? 60,00,000 के, इशप्रीत लिमिटेड के। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट कर लेते हैं कितने से? 60 लाख से। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 60 लाख। ठीक है। टू क्रेडिटर्स अकाउंट कितने से? 10 लाख से। ठीक है, यहां डिफरेंस बच गया क्या? 50 लाख का। वो 50 लाख क्या है? परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन यानी
इशप्रीत लिमिटेड को मुझे पेमेंट कितनी करनी है। इशप्रीत लिमिटेड से उसका बिजनेस एक्वायर कर लिया है मैंने, तो उसको पेमेंट कितने रुपए की करनी है। इशप्रीत लिमिटेड के ओनर्स को कितनी करनी है, 50 लाख। तो इशप्रीत लिमिटेड को 50 लाख रुपए पे करने हैं मुझे जाके। वो 50 लाख रुपए मैं कैसे पे करूंगा, उसके लिए मैं 6% डिबेंचर्स इशू करूंगा 25% प्रीमियम पे, यानी प्रत्येक डिबेंचर इशू होगा 125 रुपए पे। तो 50 लाख को क्या कर दो, 125 से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा टोटल कितने डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं। तो 50 lakhs डिवाइडेड बाय 125, 40,000, यानी 40,000 डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं इशप्रीत लिमिटेड को पेमेंट करने के लिए। तो 6% डिबेंचर्स अकाउंट ये कितने से क्रेडिट होगा, 40,000 इंटू 10 विच इज इंटू 100 विच इज 40 लाख रुपीज। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ये कितने से होगा, 40,000 इंटू 25 विच इज 10 लाख रुपीज। ठीक है, क्लियर है ये चीज कि नहीं, क्लियर है ये चीज कि नहीं। यस सर। चलो रिकॉर्डिंग ऑन है ना। ऑब्वियसली क्या है, इसको ठीक करो, काली बिंदी देती हो, ठीक है गलत है, हाँ काली बिंदी देती हो। जाओ ये मत कर दी, घंटी कर दी, जाओ, ये ठीक करो, ऊपर वाला नहीं ये क्या ऊपर के चलो बस फिर बोल। अगला क्वेश्चन लिखिए, दृष्टि लिमिटेड, दृष्टि लिमिटेड took over assets of, दृष्टि लिमिटेड took over assets of 3,50,000 रुपए। दृष्टि लिमिटेड took over assets of 3,50,000 रुपए and liabilities of 30,000 रुपए, and liabilities of 30,000 रुपए of तृप्ति लिमिटेड, of तृप्ति लिमिटेड, फुल स्टॉप। लिख लिया यहां तक, यस सर। कहां तक लिखा है, 30,000 रुपए ऑफ तृप्ति लिमिटेड। आगे लिखो फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 3,30,000 रुपए, फुल स्टॉप। फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 3,30,000 रुपए, फुल स्टॉप। तीस हजार फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 3,30,000 रुपए। एसेट्स लिए 3,50,000 रुपए की, लाइबिलिटीज उठाई है 30,000 रुपए की, और परचेज कंसिडरेशन है 3,30,000 रुपए का। ठीक है, फुल स्टॉप।
The payment was made. The payment was made by issuing %8 डिबेंचर्स of 100 रुपए each at a premium of 10%. Full stop. The payment was made. The payment was made by issuing 8% debentures. By issuing 8% debentures of 100 रुपए each. Of 100 रुपए each at a premium of 10%. Full stop. Pass necessary journal entries. Pass necessary journal entries. करो ये क्वेश्चन. 10% है ना प्रीमियम. हाँ. ओ मम्मी, दूध बुक करना है. कर दे. आपके पे ऑफर आया कोई? है तो नहीं कोई. ये आगे गलत तो नहीं किया है. मतलब क्या? इस बेड पे आगे गलत तो नहीं किया. जल्दी बोलो. क्यों? बोलो. करी कि ना करी कल के लिए? कल करी. चलो भैया, मैम ये क्वेश्चन सॉल्व करिए. जी सर. आंसर बताइए. इस टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं अभी आपको भेजूंगा, ठीक है? वो आपके होमवर्क होंगे, आपको कल का सॉल्व करके लाने हैं. कल क्लास होने से पहले आपको उसके सोल्यूशन भेजने हैं. मैं बस वो क्वेश्चंस भेज ही रहा हूं, उनकी फोटो खींच रहा हूं, ठीक है? सारे क्वेश्चन कितने हैं? क्या? कितने क्वेश्चन हैं टोटल? टोटल कितने चाहती हो, कितने भेजें इस टॉपिक के ऊपर? 15-20 तो हो ही जाए. भेजिए, कल के बाद भेजिएगा. हैं? अभी ना भेजिए, कल के बाद भेजिए. कभी मेरा प्रैक्टिकल एक बाकी है कल का, मतलब परसों का. अच्छा, तो ये छोटे छोटे वाले क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे मतलब? अब देख चुकी हो कि कितने आसान प्रैक्टिकल होते हैं सब. तब भी अकाउंट्स का प्रैक्टिकल हो गया, मतलब बाकी ये हो गया. इकोनॉमिक्स भी कौन सब्जेक्ट है, इतनी क्या टेंशन लेनी उसकी. क्यों? नहीं, कुछ खुराफात होगी उनके दिमाग में. हाँ, क्यों कहा उन्होंने कि जाओ? इतने बुरा इंसान अच्छा तो बन नहीं सकता. हम ही को. हाँ, क्योंकि जाने के लिए कहा भी तो हम ही था. कुछ नहीं, बकवास.
हाँ पूछा था। पूछा ना? हाँ क्या बोले? वो निकल गए। बुराई भी गई, क्या? बुराई भी गई, वो किसी तरह का चला जाता है, तो सही नहीं मीटिंग के नाम मधु मैडम भी चली गई थी। पे हैं? अकेले नहीं होता। लेकिन मधु मैडम का एचओडी उनको रोकता भी नहीं, उनका एचओडी बढ़िया है। हैं? हम्म। तो तुम्हारा वहाँ पे चोटी बदलना चाहिए। उसके लिए डिपार्टमेंट बदलना पड़ेगा, साइंस डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। तो मीटिंग सबकी एक साथ होती है ना, कोई ना कोई कर ले रहा है छोटी छोटी। हाँ तो उनका जो एचओडी है वो सारे एचओडीज का भी एचओडी है। हैं? हाँ क्या करेंगे? सही नहीं है। तो इसको पानी चढ़ाया करो। केशव कहता है कि आपको काम वो देंगे कि हम देंगे, हमसे पूछे बिना मत जाया करिए। तो देखो, ठीक है, लेकिन तुमको भी मेरा ख्याल रखना पड़ना चाहिए आपको। मैम क्वेश्चन हो गया कि नहीं? आप मुझसे बड़े हैं, हो ही गया गुरु बस हैं, 2 मिनट। छोटे बच्चों को भूखा रखना अच्छी बात थोड़ी ना होती है। तो कितने लोगों के यहाँ नंबर ले रहे हैं, हम काम करते तो चले जाते। अरे इस हफ्ते हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है उनका 10 मिनट एक्स्ट्रा दिया कि, और इस हफ्ते नवीन को भी आना था। रवि को अच्छा हाँ। चलो ठीक है तो कल सवेरे अगर हमसे पूछेगा वो हाँ। तो बता देंगे कि भैया हमारी रहती है क्लास व्लास, हम नहीं रुक पाते इस 4 समय। महीने क्लास देती है एक्चुअली, हफ्ते में 2 महीने पहले क्लास छूट चुकी है। आह, अटेंडेंस नहीं है, नौकरी रहा है और चाहे न रहा है, इसमें लगा दिया नीचे नौकरी न दी क्लास मैंने बस पढ़ी थोड़ी तो पता वही बात। वैसे हो सकता है नवीन पूछे ही ना इस बारे में, समझ गया हो। तो कब बात करेंगे मीटिंग में? अरे वही पुरानी बात है, नैक की ग्रेडिंग हमें लेनी है ये वो, तो उसमें आप सबका सहयोग चाहिए होगा। जैसे हम सुबह ब्लाउज झाड़ू पोछा कर दिया थे, घर में तो ऊपर लगा दे, लेकिन देखिए स्कूल में लगा दूंगा सहयोग सहयोग कर खोगे आह, सहयोग कर कोई टीचर और रख लियो। और सबसे पूछा कि आप सबकी क्लासेस बढ़िया चल रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ये सब। तो कुछ होता ही नहीं पर हम्म। तो होता ही नहीं तो अरे हमारी बढ़िया चल रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें इसको बताने के लिए हमको वहाँ आधा घंटा एक्स्ट्रा नहीं रुकना है। आधे घंटे में हो क्या रहेगा? हाँ आधा घंटा ही चली, 4 बजे तक चली थी। अरे 2 मिनट मीटिंग किया करके सोचते हैं टाइम रवि अगर हमको भी अच्छा लगता है मीटिंग करें, एक कप चाय पी के थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए भाई, मैं चाय भी छूट जाती है तो नीचे क्लास में दोनों हो जाएंगे, तो मेरे साथ में मीटिंग किया करिए इस तरह मिल जुल के रहो सुनिए ग्रुप रेखा काटती है सुनिए हमारे चमोल सर की बोल के हमें बंदा बताता है तो हिंदी में काफी नहीं तो मुझे साले का छोटी जरा खर्च नहीं दो सब बात हम लोग का
अफ्रीका आती है बाबू ने 50 साल की नहीं है हमने कहा देखो कितने कहाँ चले गए अब बाबू ऊपर एक लड़की और हो गया? अरे कितनी देर लगा रही हो? ला क्वेश्चन करें हम। हो गया भेज रहे। अरे कुछ नहीं भेज रही हो आप। एसेट्स हमने लिए हैं कितने रुपए के? 3.5 लाख रुपए के। तो एसेट्स का अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से? 3.5 लाख से। लाइबिलिटीज हमने ली है कितनी? 30,000 रुपए की। भेज दो सर। तो लाइबिलिटी का अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? 30,000 रुपए से। परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में दे रखा है कितना? 30,30,000 का। यानी कि तृप्ति लिमिटेड को मुझे पेमेंट कितनी की करनी है? 3,30,000 रुपए की। तो तृप्ति लिमिटेड का अकाउंट में कितने से क्रेडिट कर दूंगा? 3,30,000 रुपए से। अब ये करते ही 10,000 रुपए का बैलेंसिंग फिगर बच गया कहाँ? यहाँ डेबिट पे। तो डेबिट पे बैलेंसिंग फिगर बचता है तो किसके थ्रू बैलेंस किया जाता है? गुडविल अकाउंट के थ्रू। तो गुडविल अकाउंट के थ्रू इसको बैलेंस कर दिया जाएगा। और यदि क्रेडिट में बचता है तो कैपिटल रिजर्व के थ्रू बैलेंस किया जाता है। ठीक है। अब तृप्ति लिमिटेड को ये 3,30,000 रुपए की मुझे पेमेंट करनी है। और ये पेमेंट मैं कैसे करूंगा? ये पेमेंट मैं करूंगा बाय द इश्यू ऑफ 8% इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है। तो 100 रुपए का डिवेंचर 10% प्रीमियम पे हम इश्यू करेंगे, यानी 110 रुपए पे इश्यू होगा। तो 3,30,000 की पेमेंट करनी है और प्रत्येक डिवेंचर में 110 रुपए का इश्यू करूंगा। तो कितना हो जाएगा? 3,000 डिवेंचर्स इशू किए जाएंगे। ठीक है। तृप्ति लिमिटेड को पेमेंट के लिए क्या होगा? 3,000 डिवेंचर्स इशू किए जाएंगे। ठीक है। तो 3,000 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 3 लाख। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट होगा कितने से? 3,000 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 30,000 रुपए। ठीक है। 30,000 रुपए। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। बस बाकी अगर ये क्लियर है, यही एंट्रीज की थी आपने? कुछ कोई गलती थी कि नहीं? कोई गलती मिली सॉल्यूशन में अपने? यस। क्या क्या घोर पाप किया आपने? क्या घोर पाप किया बताओ? बैलेंसिंग फिंगर के साथ। हाँ, बैलेंसिंग फिगर में गलती की। अच्छा, ये वाला पॉइंट भूल गई होगी शायद आप, गुडविल और कैपिटल रिजर्व वाला। ये 1-2 क्वेश्चन हम लोगों ने शेयर्स में किए थे इसके, हो सकता है दिमाग से निकल गया हो।